रवि एक कैब ड्राइवर था जो देर रात तक सवारी लेकर घूमता रहता था। उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह अक्सर हाईवे के पास देर रात तक गाड़ी चलाता था। लेकिन उसे क्या पता था कि एक रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस रात ठीक 12 बजे रवि अपनी गाड़ी लेकर सुनसान हाईवे से गुजर रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और हल्का कोहरा था। तभी उसने सड़क किनारे एक सफेद साड़ी पहनी हुई महिला को खड़े देखा। वह बहुत ही शांत थी, उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। रवि ने गाड़ी रोकी और शीशा नीचे करके पूछा, मैडम, आपको कहां जाना है? महिला ने धीरे से गाड़ी का दरवाजा खोला और पिछली सीट पर बैठ गई। आपको कहां छोड़ना है? रवि ने फिर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से नहीं दिखा। जैसे ही रवि ने गाड़ी चलानी शुरू की, उसे अजीब महसूस हुआ। माहौल अचानक बहुत ठंडा हो गया था। उसने एयर कंडीशनिंग चेक की, लेकिन वह बंद थी। अचानक उसे अपने पिछले शीशे में कुछ अजीब सा दिखा। महिला के पैर उलटे थे। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एक झटके में पीछे मुड़कर देखा, लेकिन महिला एकदम सीधी बैठी थी। क्या मैंने गलत देखा? उसने खुद से सोचा। वह घबराकर गाड़ी चलाने लगा, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि महिला के बाल धीरे धीरे बढ़ रहे थे और अब उसकी सीट तक आ गए थे। रवि पूरी तरह डर चुका था। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और शहर की तरफ भागने लगा। लेकिन तभी महिला ने ठंडी आवाज में कहा, गाड़ी रोक दो। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, मैडम, आप कौन हैं और इतनी रात यहां क्या कर रही हैं? महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा पीला था और होंठ काले पड़ चुके थे। रवि ने डर के मारे ब्रेक मारा और गाड़ी रुकते ही बाहर कूद गया। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी की पिछली सीट खाली थी। महिला गायब हो चुकी थी। रवि भागता हुआ पास के एक ढाबे पर पहुंचा। उसने वहां बैठे कुछ लोगों को पूरी घटना बताई। ढाबे के मालिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तू बहुत किस्मत वाला है जो जिंदा बच गया। वो औरत इस हाईवे पर हर साल 31 जनवरी की रात को ठीक 12 बजे दिखाई देती है। कहते हैं कि कुछ साल पहले इसी जगह पर एक लड़की की मौत हो गई थी। वो किसी कैब में बैठी थी, लेकिन ड्राइवर ने उसके साथ बुरा करने की कोशिश की और उसे मारकर सड़क किनारे फेंक दिया। तब से उसकी आत्मा इस हाईवे पर भटक रही है और हर साल किसी न किसी ड्राइवर को अपना शिकार बनाती है।